Hi guys, today's topic of my video is chapter 2 of First Flight Nelson Mandela A Long Walk to Freedom. So guys, ये चैप्टर नेल्सन मंडेला के बारे में है। नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने अपनी ज़िंदगी अपार्थाइड के अगेंस्ट लड़ने में लगाई थी। अपार्थाइड क्या है? अपार्थाइड एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को कलर के बेसिस पे सेपरेट करता है, ब्लैक पीपल एंड वाइट पीपल के बीच में सेपरेशन करता है। नेल्सन मंडेला ने अपनी लाइफ के 30 इयर्स जेल में स्पेंड किए थे। फाइनली 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जीतने के बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। सो गाइस, 10 मई 1994 साउथ अफ्रीका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन था क्योंकि उस दिन नेल्सन मंडेला की ओथ टेकिंग सेरेमनी का इनॉग्रल था। सालों के स्ट्रगल के बाद उनकी एंटी रेसिस्ट पार्टी अब पावर में आ चुकी थी। सो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, वाई इज़ 10 मई 1994 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका? क्योंकि उस दिन उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी थी साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट की। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका। उससे पहले वाइट पीपल की पार्टी रूल कर रही थी वहाँ पर। इस दिन नेल्सन मंडेला पावर में आए थे, तो ऑथर ने इस दिन को ब्राइट एंड क्लियर कहा है। ओथ टेकिंग सेरेमनी एक ओपन सर्कुलर बिल्डिंग में हुई थी जो सैंडस्टोन से बनी थी, जिसके अंदर यूनियन बिल्डिंग्स थी, और ये सेरेमनी पेटोरिया सिटी में हो रही थी। नेल्सन मंडेला उस दिन अपनी बेटी के साथ आए थे जिनका नाम ज़ेनानी था। सो गाइस, सबसे पहले सेरेमनी स्टार्ट हुई और सबसे पहले 2 वाइस प्रेसिडेंट्स ने ओथ ली। दैन नेल्सन मंडेला की टर्न आई तो उन्होंने स्पीच देते हुए बोला कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो मुझे नई शुरुआत की होप देते हैं। अब तक जितने भी वाइट पीपल ने रूल किया है वो सब ने डिस्क्रिमिनेशन किया है, पर अब ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो कि नेल्सन मंडेला की पार्टी थी, रूल करने की उनको अपॉर्चुनिटी मिली है, वो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है। उस दिन नेल्सन मंडेला बहुत खुश थे। ग्लोबल लीडर्स के साथ ये सेरेमनी होस्ट करने में वो बहुत खुश थे। ये अपने आप में उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। एक टाइम ऐसा था जब साउथ अफ्रीका में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो उसकी वजह से साउथ अफ्रीका की इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो गए थे। सो अब जब कोई डिस्क्रिमिनेशन और अपार्थाइड नहीं था तो सारी कंट्रीज़ के रिलेशनशिप साउथ अफ्रीका के साथ बहुत अच्छे हो गए थे। उन्होंने सारे इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक किया उनकी इस अचीवमेंट में उनका साथ देने के लिए। उन्होंने कहा कि ये एक स्टेप है इक्वल सोसाइटी के फेवर में, जहाँ सबको इक्वल ट्रीट किया जाए। उनकी गवर्नमेंट ANC ने प्रॉमिस किया कि जो पॉवर्टी, हार्डशिप एंड इनइक्वालिटी अभी एग्जिस्ट करती है और लंबे समय से है, वो अब नहीं होगी, और उनकी गवर्नमेंट किसी कम्युनिटी को इन्फीरियर फील नहीं होने देगी। देन इस सेरेमनी में फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड सोल्जर ट्रांसपोर्ट का एक शो हुआ जो मिलिट्री की परफेक्शन और रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री को सिम्बलाइज कर रहा था। जो सेरेमनी में हाई कमांडर्स थे जिन्हें ब्रेवरी के लिए मेडल्स मिले थे, उन्होंने भी सैल्यूट किया और अपनी लॉयल्टी का प्रॉमिस किया। और ये वही कमांडर्स थे जिन्होंने नेल्सन मंडेला को एक बार प्रीवियस गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग अरेस्ट किया था और उन्हें क्रिमिनल कंसीडर किया था। उस दिन दो नेशनल एंथम्स प्ले हुए थे, फर्स्ट ब्लैक पीपल के लिए और सेकंड वाइट पीपल के लिए। उस दिन किसी को भी ब्लैक पीपल का जो एंथम था उसका वर्डिंग किसी को नहीं पता थे, पर मंडेला कॉन्फिडेंट थे कि जिस एंथम को लोग नफ़रत करते थे वो एक दिन उन्हें ज़रूर याद करेंगे और उसे दिल से अपना लेंगे। इनॉग्रल सेरेमनी के दिन नेल्सन मंडेला अपने पुराने दिनों को याद करते हुए सोचते हैं कि इनइक्वालिटी की वजह से पहले लोगों को कितना इन्फीरियर ट्रीट किया जाता था, कि उनको उनके फंडामेंटल राइट्स भी नहीं मिलते थे, और ये जब से हो रहा था जब से वो बॉर्न हुए थे। इन सब की वजह से इनजस्टिस का एटमॉस्फेयर हर तरफ था। पर अब नेल्सन मंडेला ने बहुत सारे लीडर्स के साथ मिलके इस सब को चेंज कर दिया है, जहाँ पर सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा बिना उसकी कास्ट, जेंडर या कलर को जज किए। ये इक्वल और फ्री कंट्री बहुत लोगों के सेक्रीफाइस की वजह से हुई है। मंडेला को बहुत दुख, बहुत पेन हो रहा था कि उन कॉमरेड्स को थैंक्स करते हुए जो अब वहाँ ये सब देखने, ये सब सेलिब्रेट करने के लिए भी वहाँ नहीं थे। सो गाइज़, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है,
कि what pained Nelson Mandela on becoming the president of South Africa. So Mandela was pained by his inability to thank his comrades who were unable to see what their sacrifices had brought. ऑथर ने मेंशन किया है कि बुरा टाइम जो था उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे, पर उसकी वजह से ही लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई। नेल्सन मंडेला को डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट खड़े होने के लिए ग्रेट नेशनलिस्ट से स्ट्रेंथ मिली है, जिन्होंने अपनी लाइफ फ्रीडम के लिए बहुत बार रिस्क में डाली। उनको ये सीख मिलती है कि डर ना लगना हिम्मत नहीं है, बल्कि डर के ऊपर भी जीत पा लेना हिम्मत है। उसी तरह बहादुर वो नहीं होता जिसे डर ना लगे, बहादुर वो होता है जो डर पर जीत पा ले। सो आपको गाइस यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज एंड ब्रेव मैन? He learned that courage is not the absence of fear but the triumph over it. In the same way, the brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers the fear. सो नेल्सन मंडेला का मानना था कि कोई भी नफरत करना सोसाइटी से सीखता है, लोगों के स्किन कलर, एज, जेंडर और रिलीजन को जज करके। कोई भी नफरत के साथ पैदा नहीं होता। तो मंडेला बोलते हैं कि अगर कोई इंसान नफरत करना सीख सकता है तो वो प्यार करना भी सीख सकता है। सो जब मंडेला जेल में थे उन पर बहुत टॉर्चर होता था, तब उनको एक गार्ड की आंखों में ह्यूमैनिटी और काइंडनेस दिखती थी। वो उनके लिए काफ़ी थी उस स्ट्रगल को कंटिन्यू करने के लिए। उन्हें लगता था कि ह्यूमंस के अंदर जो अच्छाई है वो दबाई जा सकती है पर ख़त्म नहीं की जा सकती। तो यहाँ मंडेला 2 ऑब्लिगेशंस की बात कर रहे हैं, एक जो अपनी फैमिली के लिए है और दूसरा अपने लोगों और कंट्री के लिए। जनरली लोग ऐसा कर पाते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल के लिए ये आसान नहीं था, क्योंकि जब कोई अपनी कंट्री के लिए फ़ाइट करने जाता था तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता था और उसकी फैमिली से दूर कर दिया जाता था। सो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशन नेल्सन मंडेला टॉक्स अबाउट इन हिज स्पीच? So Mandela said every man has twin obligation. One is towards his family and the other is towards his people and his country. मंडेला ने कभी भी बचपन से ये नहीं सोचा था कि वो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट खड़े होंगे, पर जब वो बड़े हुए और उन्होंने ये सब होते हुए देखा, तब उन्होंने डिसाइड किया इससे फाइट करने का। फॉर मंडेला बीइंग फ्री का मतलब था फील्ड्स में घूमना, खुले में तैरना और विलेज में घूमना, और एक स्टूडेंट के लिए पूरी रात बाहर रहना, वो सब पढ़ना जो मन करे, कभी भी कहीं भी जाना जहाँ मन करे। सो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पुट हो सकता है, व्हाट डज मंडेला रेफर्स एज बीइंग फ्री? सो इसका आंसर आप लिख सकते हो, एज अ बॉय बीइंग फ्री मीन्ड टू नेल्सन मंडेला टू वेंडर फ्री इन फील्ड्स, टू स्विम फ्रीली, टू रन थ्रू द विलेज, एज अ स्टूडेंट टू स्टे आउट नाइट, to read what he pleased, to go where he chose. So नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जब ज्वाइन करी, जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ वो अकेले ऐसे नहीं हैं जिनके उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उन सबके साथ ऐसा हो रहा था जो उनके जैसे दिख रहे हैं। सो नेल्सन मंडेला ने बोला कि अत्याचार करने वालों को भी फ्री होने की उतनी ही ज़रूरत है जितनी अत्याचार सहने वाले को, क्योंकि अत्याचार करने वाले की खुद की ह्यूमैनिटी छिन गई होती है। सो गाइस ये चैप्टर अब यहीं फिनिश होता है और नोट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में आंसर्स लिख सकते हो। गाइस लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट माय चैनल। थैंक यू।